अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप हर शर और बद से महफूज होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं अस्सलाम और वालेकुम, मज़े में कैसे हैं। हैं आप? तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं व्लॉग। और ये व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं दोपहर से, क्योंकि ये जो इसको मैं बोलती हूँ, ये जो मेरी बेटी है मैं इसको बोलती हूँ वन मैन आर्मी। ये मेरे लिए वन मैन आर्मी का काम करती है। हम जा रहे थे कुछ सस्ता ढूंढने। आज था संडे और हमें ये किसी ने बताया था कि यहाँ पे संडे मार्केट लगती है। तो हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं, हो सकता है संडे मार्केट अच्छी लगती हो और कोई सब्ज़ी वब्ज़ी मिल जाए फ्रेश, और भी चीज़ें ज़रा देख लेंगे। तो हम जी निकल खड़े हुए, बस फिरने के लिए तैयार थे हम, बिल्कुल घर के जूते हमने रिलैक्स वाले पहने। और वैसे ना शूज़ पहनने चाहिए थे, लेकिन अभी खैर तो ये बस भी हम अच्छे रिलैक्स चल जूते रहे हैं, थे। हवा अल्हम्दुलिल्लाह चलने शुरू हो गई है। और अभी तक तो नहीं मिला कोई हमें बाजार शजार। अब देखो किधरे किधरे जाके तो मत्थे लगाएंगे ना किसी दे। अच्छा, एक तो फरमाइशें भी शुरू हो गई हैं। ये जो है ना, ये नदी नहीं है कोई, समंदर में नहीं जा रही है, गंदा नाला है। लेकिन यहाँ पे मज़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जी जनाब, आधी सोसाइटी तो हम चेक कर चुके थे और कुछ नज़र आ नहीं रहा था। बल्कि जो आम दिनों में वीकेंड पे जो दुकानें खुली हुई होती हैं वो आधी बंद थी और आधी खुली हुई थी। और किसी ने, मुझे लगता है, हमें गलत अफवाह दे दी है। अच्छा, हाउसवाइफ को और मुझे स्पेशली, मुझे ये होता है कि मैं मार्केट्स को एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा करती हूँ। मुझे ये होता है कि मुझे सबकी प्राइसेस पता होनी चाहिए, और ये अच्छा भी रहता है क्योंकि आपको जब पता होता है कि इस मार्केट में इस चीज़ की ये प्राइस है, तो आप ज़रा थोड़ी सी सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा अच्छी थोड़ी सेविंग हो जाती है। खैर मेरे जो घर वाले हैं वो तो मेरे ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े, कोई बेचारे, क्या मैं बोलूँ अब, वो बिल्कुल एग्री नहीं करते, क्योंकि जो वो कहते हैं बस एक दुकान पे रुको, वहीं से सब कुछ लेके वहीं से वापस आ जाओ। खैर ये इतनी हिलजुल इसलिए है क्योंकि बिल्कुल आवाज़ार से हो गए थे, ढूंढ ढूंढ कर कुछ मिल नहीं रहा था। 2 दुकानें खुली थी सब्जियों की, वो भी पुरानी बासी तरीन सब्जियां पड़ी हुई थी। तो खैर हम वापस आ गए थे और मरियम ने बोला मुझे अब कुछ खिलाओ, मैं तो बड़ी थक गई हूँ। मैं कहा चलो सही है, खा लेते हैं वापसी पे। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात सोसाइटीज़ ने की है, इतनी ज़बरदस्त मस्जिदें बनाई हुई हैं कि कमाल मस्जिदें बनी हुई हैं। ये भी मेरी सोसाइटी की एक मस्जिद है और इतनी कोई कमाल और इतनी प्यारी, और वज़ू का इंतज़ाम इतना अच्छा, और बिल्कुल ना मस्जिद के बिल्कुल सामने पार्क है बिल्कुल। और वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, और मरियम ने भी जब पार्क में झूले वूले देखे तो वो कह रही थी अच्छा मम्मा मैं 2 मिनट सिर्फ मैं झूले ले लूँ। खैर तो मस्जिद बहुत ज़्यादा प्यारी थी, तो मैंने मस्जिद की छोटी सी वीडियो बनाई, जो भी छोटा सा क्लिप बनाया था। और फिर मरियम जो है वो वापस आ गई थी। हमने यहाँ से फिर कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की। खैर दिल तो बहुत ज़्यादा टूटा क्योंकि कुछ अच्छा कोई ख़ासा कोई मार्केट मिली नहीं है। लोकल मार्केट जो होती है ना, यहाँ पे ऐसे जैसे कुछ है नहीं। तो खैर यहाँ पे आज तो मुझे नहीं मिली। खैर वापस जाते जाते रास्ते में ये जो 2 डॉग्स हैं ना, ये हमारी शायद सोसाइटी के डॉग्स हैं, क्योंकि हर वक्त ये बाहर ही रहते हैं और ये दोनों साथ साथ ही रहते हैं। और कुछ लोग इनको डाल भी देते हैं। मरियम ने इतनी बार इनको डाला है कुछ खाना वाना, उसको लगता है कि इसको उनको कोई कुछ नहीं देता है। हालांकि यहाँ पे लोग काफ़ी ना काइंड हार्टेड हैं और ख्याल रखते हैं। आम मोहल्लों से मैंने देखा है, मोहल्ले में इतना ज़्यादा जानवरों का ख्याल नहीं रखते, लेकिन जो सोसाइटीज़ के लोग हैं वो ख्याल रखते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि ऊपर करके ना हम लॉक है हमारा, और ये ऊपर लगता है और इसको खोलना ना बड़ा लग तो जाता है, लगा तो देते हैं हम ज़रा, लेकिन ये है कि जब इसको खोलने की बारी आती है तो फिर ज़रा हाथ थक जाते हैं। खैर ये मेरे घर के बिल्कुल साथ वाला भी प्लॉट खाली है और मरियम पता नहीं क्यों इसकी वीडियो बना रही थी। हमें सारा दिन तो कुछ मिला नहीं था, तो मैंने सोचा चलें अब सीधे तरीके से भाई के साथ चलते हैं हम शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अहमद के साथ चली गई थी शॉपिंग के लिए। मरियम और आमना नहीं जाते हैं क्योंकि अहमद ने अभी नई नई बाइक चलानी स्टार्ट की है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालती हूँ। मैं जाती हूँ अकेली और बच्चे जो रहते हैं वो घर पे रहते हैं। तो जाने ये मुँह और मसूर की दाल हम फिर पहुँच गए इम्तियाज़, क्योंकि अब इम्तियाज़ से ही शॉपिंग करती हूँ।
और आज सोचा था कि चलें आज कोई ऐसी मार्केट नज़र आ जाएगी, तो लेकिन खैर वो मिली नहीं। मेरे हर व्लॉग में ना थोड़ी थोड़ी शॉपिंग, ये कपड़े वपड़े ये ज़रूर होते हैं। ये इसलिए होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि मैं हर दूसरे दिन जाके कपड़े ख़रीदती हूँ और ये वो, बस जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे पता होना चाहिए कि प्राइसेस क्या हैं। और दूसरी अच्छी बात ये है कि क्योंकि इम्तियाज़ में जाती हूँ ग्रॉसरी के लिए, तो उनका सेटअप ऐसा है कि नीचे तो सारा वो ग्रॉसरी वगैरह के लिए उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं और ऊपर ये कपड़े वपड़े हैं। तो अब ऐसा है, पहले वाला जो हमारी माएँ करती थी, ये सीज़न स्टार्ट हुआ है तो 5-6 सूट बना लिए हैं, ऐसे नहीं, ऐसा तो अब बिल्कुल कोई चक्कर नहीं रह गया। क्योंकि अब जब भी मैं ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ तो जो भी चीज़ मुझे अच्छी लग जाए, एक शर्ट अच्छी लगती है तो वो मैं ले आती हूँ, बच्चों का कोई ट्राउज़र अच्छा लगा है, तो इस तरह से अब शॉपिंग होती है। तो ये क्लिप पता नहीं क्यों मैंने इधर डाल दिया है। लो जी, ये एक्चुअली पेटियाँ आ रही थी आम की, और जुगनू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, उसके कहने पे हम ये जो है ना माशाल्लाह मैंगोज़ तो उसके कहने पे ही घर पे आते हैं। खैर मैंगो तो बादशाह है, बादशाह सलामत है, ये तो सबको पसंद है। तो मैं चाय पी रही थी तो अचानक ये आ गया, और घर आके शॉपिंग के बाद सब तो पहले भांडियां नूं सलाम किया, क्योंकि इनको भी सलामी देनी बड़ी ज़रूरी थी। शॉपिंग करके आई थी और सब्ज़ी वब्ज़ी भी समेटनी थी, और बर्तन भी, और फिर खाना वाना भी देना था बच्चों को। और जैसे कि आपको पता है कि बच्चों को, स्पेशली मरियम को, ज़रा खाने की नो हाउ दे रही हूँ ताकि इसको आइडिया हो कि किस तरह बनाते हैं और क्या। छोटी मोटी चीज़ें तो ये बना लेती है अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी वोटी। ये बहुत मुश्किल है पेरेंटिंग जो है ना, ये सिखाने वाला जो सारा सिचुएशन है बड़ी मुश्किल है। लेकिन खैर, क्योंकि मुश्किल मैं इसलिए बोल रही हूँ, हालांकि बहुत दिल से काम करती है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी उसको नहीं पता, थोड़ा सा किचन मैस हो जाता है तो खैर उसको मैं इग्नोर करती हूँ। मैं दूसरी माओं की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये मैस करेगी तो उसको पता चलेगा कि मैंने ये गंदा किया है, तो मैं अब इसको कैसे साफ़ करूँगी। तो ये जब सब करती है तो किचन मैस तो होता ही है। ये मैं ड्रेस आज इसके लिए लेकर आई हूँ जुगनू का इम्तियाज़ से, ये एक ही ड्रेस था और ये घर पहनने के लिए लेकर आई थी, और ये मुझे सस्ता मिल गया था 400 का। इम्तियाज़ पे ना इस तरह बच्चों के ये मिल जाते हैं घर के लिए स्पेशली, इस तरह के। तो मैं इतनी ही रेंज में कपड़े लेती हूँ, कहीं बाहर कोई कैजुअल बहुत ज़्यादा स्वीट इनके कपड़े लेने हैं तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं इनके इतने एक्सपेंसिव कपड़े लेती नहीं हूँ। तो उसने वो अभी पहन के वो उसने देख लिया, उसने कहा बस मुझे ये पहनना ही है। तो सस्ते कपड़े लेने का एक ये फ़ायदा भी है कि अगर बच्चा इस तरह की ज़िद करे तो चलो दिल पे ज़रा बहुत बड़ा बोझ नहीं आता, क्योंकि महंगे कपड़े लेके आप हम अलमारियों में रख देते हैं और जब कोई फंक्शन आए या कहीं जाना हो तो फिर हम कहते हैं कि चलें जी आप अब आप ये कपड़े पहने। तो इस तरह का भी मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं है, क्योंकि मैं कपड़े ही वैसे लाती हूँ कि अगर बच्चे ने पहनने हैं नहा धो के चलो जी कपड़े पहनो, अभी कपड़े आए हैं। तो इसका ही मैं एक यहाँ से लाई थी, उसके बाद मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था इनके लिए। और बच्चों ने बोला था कि आप ना आज हमें पिज़्ज़ा बना के दें, तो मरियम की हेल्प करा रही हूँ। मरियम ने फ़र्स्ट टाइम ये पिज़्ज़ा बनाया था, एक बार इसने पहले अपने भाई, इन दोनों बहन भाइयों ने मिल के बनाया था, लेकिन गाइडेंस तो मेरी खैर होती ही है साथ। अच्छा अभी ना मेरे पास वो अवन वगैरह वो सब नहीं है, तो ये तवे पे ये सब करते हैं, तो इस वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा ना इनके पास खड़ा होना पड़ता है, इनको गाइड करना पड़ता है, तो मैं इनके पास ही रहती हूँ ये जो भी काम कर रहे होते हैं। तो इससे ये होता है कि इनको आइडिया हो जाता है, कोई गलती वलती नहीं करते हैं, और फिर हो भी जाए तो चलो मैं पास होती हूँ तो मैं उसको देख लेती हूँ। तो कटिंग वटिंग मैंने इनको कर दी थी, और ये जो मरियम है ये फ़र्स्ट टाइम ये ऑयल का इस तरह से कर रही थी, क्योंकि ये दाल वाल बनाती है तो उसमें तड़का जो होता है वो मैं उसको रेडी करके देती हूँ, लेकिन आज तो इसने सारे स्पाइसेस वगैरह खुद ही डाले थे। और अच्छी बात है, बच्चियों को आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैं इनसे बोल रही थी कि पिज़्ज़ा तो हम लोग अब हर दूसरे चौथे दिन बना लेते हैं, तो आज मेरा दिल कर रहा है कुछ चाइनीज़ अच्छा खाने के लिए, तो हम मंचूरियन बना लेते हैं। लेकिन खैर बच्चों की सुननी पड़ती है, और क्योंकि अवन वगैरह नहीं है तो मैंने उनको ये आइडिया दिया कि आप सारी चीज़ें इनके वेजिटेबल भी ना सौते कर लें आप।
चीज़ जो हम अब पिज़्ज़ा के अंदर डालेंगे, लेकिन अभी बनाया नहीं है। पहले हम इसको अच्छी तरह ना छोटे छोटे क्यूब मतलब चीज़ में कर लेंगे। हाँ जी, जब तक मरियम इसकी कटिंग कर रही थी, क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि मैं जो डिश बना रही हूँ उसकी सब कुछ मैं ईच एंड एवरीथिंग खुद ही यूज़ उसका करूँ, सब कुछ खुद करूँ। और ये तो, और मेरे ख्याल ये आदत मुझ में भी है, क्योंकि मैं भी मसालों के डब्बे ना, डब्बी के जो मसाले हैं ना, वो मैं एक रीज़न ये भी है कि मैं उसको यूज़ नहीं करती कि मुझे भी अच्छा लगता है कि जो भी मैं डिश बना रही हूँ तो मैं उसकी सारे मसाले खुद रेडी करूँ, क्योंकि ये तो कॉमन प्रैक्टिस है कि मतलब अगर आप निहारी बना रहे हैं तो बाज़ार से निहारी मसाला लाओ और 2 चम्मच उसके डालो, तो तो वो भी इजीली बन जाता है। लेकिन मुझे ये होता है कि मैं खुद से सारे मसाले रेडी करूँ। तो मरियम में भी मुझे लगता है यही आदत चलेगी। ये तो मैंने ये शवरमा ब्रेड पड़ी हुई थी, बहुत मुश्किल से उसको मनाया कि बेटे मैं आज ज़रा ये किचन में बड़ा काफ़ी मैस हुआ हुआ है, मैं उसको समेट लूँ और उसके बाद फिर आप कल डो बना लीजिएगा, अभी आप शवरमा ब्रेड पे अपना पिज़्ज़ा रेडी कर लें। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो मान गई। मैंने भी हस्बैंड के लिए खाना बनाना था, क्योंकि पिज़्ज़ा वीज़ा तो नहीं हम खाएंगे और हम देसी ही खाना खाएंगे। तो वो फिर उसके लिए मैंने वो रेडी करना था और वो मैंने रेडी कर लिया, और बच्चों ने का जो डिनर था वो पिज़्ज़ा हो गया और हमने कैप्सिकम शिमला मिर्च हमने बना लिया। तो चलें फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दुआओं में याद रखें और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ठंडा